वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना सीखा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट की, जिसमें हम जिनकी हेल्प से हम डिटर्मिनेंट को और भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके डिटर्मिनेंट को पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं, या किसी भी रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाते हैं, या कोई कॉमन टर्म लाते हैं। उसे कॉमन लेने के बाद हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाकर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी। पहले हमारा टॉपिक है आज अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। मैं प्रॉपर्टीज को आपको एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप थ्योरेटिकल जाना चाहते हो, वो एनसीईआरटी की बुक में अच्छी तरह से दे रखा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इसका क्या मीनिंग हुआ कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हम यहाँ पर एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। इसके एलिमेंट्स मैं ले रहा हूँ 4, 2, 1 एंड 5। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 4 × 5 20 माइनस 1 × 2 2। ये हमें इसकी वैल्यू देगा 18। तो अब हम इसी डिटर्मिनेंट के में रो और कॉलम को चेंज कर लेते हैं। ये लीजिए, हमने जो रो था पहले इसका फर्स्ट 4 एंड 2, उसके एलिमेंट्स को कॉलम वाइज लिख लिया। सेकंड रो था जिसके एलिमेंट थे 1 एंड 5, उसको सेकंड कॉलम में लिख लिया। ये लीजिए, रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए, यानी कि हमने एक तरह से इसका ट्रांसपोज ले लिया, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जैसे। अब इसमें इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें। 4 × 5 20 माइनस 2 × 1 2। तो हमें ये कितनी वैल्यू देगा? फिर से वही 18। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बीच में बाय इंटरचेंजिंग ये हो गया इंटरचेंजिंग rows and columns। and columns के लीजिए। तो हमने देखा कि रोज और कॉलम इंटरचेंज करने पर भी इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसे हमने P1 से डिनोट किया है। अब हम इसकी करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी को हम इसकी P2 से डिनोट कर लेते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होगी इसमें, इफ एनी रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। तो P2 में क्या करेंगे हम,
अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दें हम, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले से नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो इसमें भी हम पीछे वाला एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम इसकी वैल्यू सॉल्व करके देखते हैं। 4215 की वैल्यू हमने अभी भी सॉल्व की थी, ये आया था 18। 4 इंटू 5 20 माइनस 2 इंटू 1 15। अब हम इसके रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को इंटरचेंज कर देते हैं। हम यह लिखेंगे इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2। ये लीजिए, अब रो 1 के प्लेस पर हम लिखेंगे रो 2, यानी ये वाला रो हम R1 के प्लेस पर लिख देंगे और R1 को लिख देते हैं रो 2 के प्लेस पर। अब इसकी वैल्यू फाइंड करिए, ये आएगी 1 इंटू 2 2 माइनस 4 इंटू 5 20। तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? माइनस के 18। तो अब आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी कि उनका प्लेस आपस में बदल दें, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन उसका साइन पहले से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, जिसे हम P3 से डिनोट करने जा रहे हैं। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स all corresponding elements are same, then the value of determinant is 0। यानी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट्स सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 0 आएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं हम 4 2 1। अब हम यहाँ ले लेते हैं 3 1 1 और थर्ड रो हम ले लेते हैं फिर से 4 2 1। तो बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, कई क्वेश्चन में यूज होगी। ये लीजिए, अब हम इसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं अलोंग दी फर्स्ट रो। तो सबसे पहले हमने बाहर 4 लिखा, इसके आगे साइन प्लस का आएगा। 4 का रो और कॉलम छोड़ के हम इसके एलिमेंट्स जो है वो लिखेंगे और उनको लिखकर अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा अब 1 1, ये दो एलिमेंट हो गए और 2 एंड 1। ये लीजिए, अब फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट है हमारा -2, सॉरी एलिमेंट है 2 लेकिन इसके आगे आएगा माइनस का साइन। अब हम 2 का रो छोड़ेंगे और इस 2 का कॉलम भी छोड़ देंगे। हमारे पास एलिमेंट मिलेंगे हमें 3 1 4 एंड 1। ये लीजिए, अब फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट है हमारे पास 1, इसके आगे साइन आएगा +1। ये लीजिए, अब 1 का रो और कॉलम दोनों हम छोड़ देंगे, हमें मिलेगा 3 1 4 एंड 2। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा 4, इसके आगे प्लस का साइन आएगा। 4 का रो और कॉलम छोड़ के हमारे पास एलिमेंट आए 1 1 2 1। ये हमें एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देगा। फिर हम लिखेंगे 2, इसके आगे साइन आएगा माइनस का।
2 का हमने रो और कॉलम छोड़ा, हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 3, 1, 4, 1। तो ये एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिला हमें। फिर हम फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट लिखेंगे 1, इसके आगे आएगा प्लस का साइन। अब 1 का रो और कॉलम छोड़ के हमारे पास एलिमेंट्स रहेंगे 3, 1, 4, 2। तो हमें ये एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिला। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस के 2 इंटू 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 1 4, फिर 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 1 4। ये लीजिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 इंटू माइनस के 2 और प्लस के 1 हमें देगा माइनस के 1, माइनस के 2 इंटू 3 माइनस के 4 हमें देगा माइनस के 1, प्लस के 1 इंटू 6 माइनस 4 हमें देगा 2। तो 4 इंटू माइनस के 1 हो जाएगा माइनस के 4, माइनस 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा प्लस के 2, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। तो हमारे पास सम करने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 2 और प्लस 2 मिलकर बन जाएगा 4, 4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड रो के एलिमेंट सेम थे, यानी कि आइडेंटिकल थे दोनों, तो यहाँ पर इसलिए इसकी वैल्यू हमें 0 मिली। अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं, जिसे कि हम P4 से डिनोट करेंगे। तो P4 प्रॉपर्टी क्या है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट is multiplied by a constant number k, then its value gets multiplied by the 6। तो P4 में हमारा ये मीनिंग है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम को अगर हम किसी पूरे रो या पूरे कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर आएगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कंसीडर करेंगे हम, जिसके फर्स्ट रो में एलिमेंट होंगे 5 और 2, सेकंड रो के एलिमेंट्स होंगे 3 और 2 ले लेते हैं। ये लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, -3 इंटू 2 6 हो जाएगा। लीजिए, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4 आ गई। अब हम डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग the elements of the रो 1 by 3। तो अब हमारे पास जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट हो जाएंगे 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 3 6। सेकेंड रो के एलिमेंट हम वही रखेंगे जो हमने लिए थे पहले। ये लीजिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। 15 इंटू 2 30 माइनस 6 इंटू 3 18। तो वैल्यू कितनी होगी इसकी 12। अब हमने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 3 टाइम हो गई, 4 इंटू 3 12 हो गई। तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम करने जा रहे हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसे हम P5 का नाम देंगे।
ये लीजिए P5 if sum or all the elements of a row or a column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of the two or more determinants. इसको भी हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। ये लीजिए, हम एक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं जिसके एलिमेंट्स हम ले लेते हैं x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी, और सेकेंड रो के एलिमेंट हम ले लेते हैं 1, 2 एंड 3। फिर हम थर्ड रो के एलिमेंट लेते हैं 4, 5 एंड 6। अब जैसे कि हमने यहाँ बोला था, इसमें ये जो फर्स्ट रो है इसमें हर टर्म 2 टर्म्स का सम है। जैसे कि x प्लस से 2 टर्म का सम होकर ये एक टर्म बनी है, ऐसी y प्लस पी और ऐसी z प्लस सी। तो हम यहाँ पर इसको 2 डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट रो में लिखेंगे x, y एंड z, यानी कि हमने x प्लस ए में से फर्स्ट टर्म x ली, y प्लस बी में से y लिया, z प्लस सी में से z लिया, और बाकी की रो हम एज इट इज लिख देंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। 5 एंड 6 प्लस, अब हम सेकंड डिटर्मिनेंट में लिखेंगे सेकंड प्लेस पे लिखी हुई टर्म x प्लस ए में से a, y प्लस बी में से b, z प्लस सी में से c, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे a, b एंड c फर्स्ट रो में, बाकी की टर्म्स हम चेंज नहीं करेंगे। सेकंड रो एज इट इज लिखेंगे 1, 2, 3, थर्ड रो भी एज इट इज लिखेंगे 4, 5 एंड 6। ये लीजिए, तो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके उसका अगर हम सम करें तो वो इस गिवन डिटर्मिनेंट जो लेफ्ट में हमने कंसीडर कर रखा है तो वैल्यू इसकी उसके इक्वल आएगी। तो हमने यहाँ पर क्या बोला था, इफ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द 2 और मोर टर्म्स, यानी कि 2 या मोर टर्म्स के सम को ले, सम से अगर हमने किसी रो के एलिमेंट्स को एक्सप्रेस कर रखा हो, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। तो क्योंकि ये 2 टर्म्स का सम था फर्स्ट रो, इसलिए से हमने 2 डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब हम लेंगे P6 प्रॉपर्टी। तो P6 यानी कि 6th प्रॉपर्टी, ये लीजिए, इसमें है इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट the equal multiplies of the corresponding elements of the other row or the column are added, then value of the determinant remains the same। इसको भी मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। ये लीजिए, हम एक डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं सेकंड ऑर्डर का, 4, 2 फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए, 2 एंड 5 सेकंड रो के एलिमेंट हो गए। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, 4 इंटू 5 हमें 20 देगा, माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये वैल्यू देगा हमें 16। अब हमने जो बोला था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। हम किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके किसी भी दूसरे रो में प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। ऐसा करते हुए कम से कम हमें एक रो या कॉलम अनचेंज रखना है। यहाँ भी मैं रो की बात करूँ, किसी ऑपरेशन को अप्लाई करने को लेकर, तो कॉलम वाइज भी अप्लाई किया जा सकता है। तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके किसी भी दूसरे रो में या कॉलम में प्लस कर दें या माइनस कर दें, वैल्यू अनचेंज रहेगी। तो यहाँ हम R1 को ऑपरेट करने जा रहे हैं। हम यहाँ R1 को लिखेंगे +2 टाइम्स दी R2। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 के प्लेस पर हम लिखेंगे R1 +2 टाइम्स दी R2। तो यहाँ पर R2 खुद अनचेंज रहने वाला है, ये लीजिए 2, 5 लिख दिया।
अब मैंने इसका डबल किया, ये 4 बन गया, 2 का डबल 4, वो इस 4 में ऐड होकर बनेगा 8। ऐसे 5 का डबल 10, इस 2 में ऐड होकर बनेगा वो 12। तो हमने R1 को ऑपरेट कर दिया। अब आप इसे सॉल्व करें। 8 इंटू 5 40 माइनस 2 इंटू 12 24। ये लीजिए वैल्यू फिर वही 69। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 में सबसे ज़्यादा यूज इसी प्रॉपर्टी का होगा। इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझे, इसकी प्रैक्टिस करें। पीछे हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करके जो इन्वर्स फाइंड करना सीखा था, वो वहाँ जो भी हम ऑपरेट करते थे रो को हम, वो वाला प्रोसेस इस प्रॉपर्टी से मैच करता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।